नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भक्ति एवं सुधार आंदोलन पे हम बात कर रहे थे। तो अब देखते हैं जो आंदोलन हुए थे, जो महान लोग हुए थे, भक्ति आंदोलन जो चलाए थे। तो इसमें देखते हैं शंकराचार्य और रामानुजाचार्य, कबीरदास आदि को देखते हुए रामानंद को आदि की बात देखते हैं। निम्बकाचार दोस्तों 11वीं शती ईस्वी के आसपास थे। ये सगुण भक्ति धारा से संबंधित थे। इनका जो विशेष है संप्रदाय है, जो इनको माना जाता है कि ये किस से संबंधित थे, ये दैतवाद से संबंधित थे। दैतवाद से संबंधित थे निम्बकाचार्य। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था 10 श्लोकी। ये सगुण भक्ति धारा के प्रवर्तक थे निम्बकाचार्य दोस्तों। तो निम्बकाचार्य का जन्म कर्नाटक राज्य में बेल्लारी जिले में हुआ था। एक बेल्लारी जिला है कर्नाटक में, वहीं पर निम्बकाचार्य का जन्म हुआ था। वह रामानुजाचार्य के समकालीन रहे। उन्होंने राधा की पूजा को मान्यता दी और सारा ध्यान राधा और कृष्ण पर केंद्रित किया था। उसने वेदांग पर एक संस्कृत ग्रंथ वेदांग परिजात सौरभ लिखा है। किसने? निम्बकाचार्य ने। इन्होंने 10 श्लोकी नामक 10 पदों का ग्रंथ लिखा। उनका दर्शन दैतवाद या भेदवाद के नाम से जाना जाता है। निम्बकाचार्य का दर्शन है दैतवाद या भेदवाद। उनका संप्रदाय सनक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। निम्बकाचार्य का संप्रदाय है सनक संप्रदाय। इसके बाद आते हैं दोस्तों माधवाचार्य। एक हैं माधवाचार्य का दर्शन है दैतवाद। ये इनका संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। प्रारंभ में ये शैव धर्म को मानते थे, बाद में वैष्णव धर्म को इन्होंने अपना लिया। माधवाचार्य का दर्शन है द्वैतवाद। प्रारंभ में शैव धर्म को मानते थे, बाद में इन्होंने वैष्णव धर्म को अपना लिया। विष्णु को इन्होंने परमात्मा कहा कि विष्णु ही परमात्मा है। माधवाचार्य एक प्रसिद्ध संत थे। वह प्रारंभ में शैव धर्म के उपासक थे, बाद में वैष्णव धर्म को उन्होंने अपना लिया। वैष्णव धर्म को अपना लिए उन्होंने। वैष्णव लंबी संत भी इनको कहा जाता है। वैष्णव लंबी संत भी इनको कहा जाता है माधवाचार्य को। माधवाचार्य ने विष्णु को ही परमात्मा कहा है, जो शक्तिमान और सर्वव्यापी है। उन्होंने कहा कि द्वैतवाद में 2 पदार्थ हैं, पुरुष और प्रकृति। ये 2 पदार्थ हैं द्वैतवाद में। दोनों नित्य एवं सत्य हैं। माधवाचार्य का दर्शन द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। उनका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय है। माधवाचार्य की मृत्यु बलबन के शासनकाल में हुई थी। वल्लभाचार्य इसके बाद देखते हैं। माधवाचार्य के बाद वल्लभाचार्य मूल रूप से तेलंगाना के तैलंग ब्राह्मण थे। जो वल्लभाचार्य हैं तेलंगाना के तैलंग ब्राह्मण थे। कर्म स्थली है इनका वृंदावन। इनका जन्म 1479 ईस्वी में हुआ था वल्लभाचार्य का। वल्लभाचार्य भक्ति आंदोलन के महान संत थे। वह कृष्ण भक्ति को अपना आदर्श बनाए। कृष्ण भक्ति को अपना आदर्श बनाए थे वल्लभाचार्य ने।
तेलंग ब्राह्मण थे, वे तेलंग ब्राह्मण थे। वे मूल रूप से तेलंगाना के रहने वाले थे। उनके माता पिता काशी में आकर रहने लगे। यहीं पर लगभग 1479 ईस्वी में वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। लगभग 1479 ईस्वी में बद्रीनाथ, हरिद्वार इत्यादि स्थानों को वहाँ करने के बाद हरिद्वार, बद्रीनाथ आदि स्थानों को ये घूमते फिरते आज की जगह घूमते घूमते हुए वृंदावन में आकर के लास्ट में ये बस गए। उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना किया था। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने किया था दोस्तों? इन्हीं ने किया था, वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने ही किया था पुष्टि मार्ग की स्थापना। उनका दर्शन शुद्धता शुद्धवाद के नाम से जाना जाता है। वल्लभाचार्य का दर्शन है शुद्धता शुद्धवाद। उनका संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है। बादशाह अकबर के दरबारी संगीतकार तानसेन का संबंध रुद्र संप्रदाय से था। तानसेन जो है, इनका संबंध भी रुद्र संप्रदाय से था, वल्लभाचार्य के संप्रदाय से। विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय, जो कृष्णदेवराय था, विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो कृष्णदेवराय वल्लभाचार्य के विचार से प्रभावित हुआ। उन्हें धार्मिक चर्चा के लिए अपने दरबार में आमंत्रित किया और आचार्य श्री की उपाधि भी प्रदान किया। आचार्य श्री की उपाधि शासक थे एक शक्तिशाली कृष्णदेवराय, इन्होंने ही वल्लभाचार्य को प्रदान किया। वल्लभाचार्य ने काशी में पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा की व्याख्या की। वल्लभाचार्य अपने अंतिम समय में काशी चले आए। काशी में ही लगभग 1553 ईस्वी में गंगा में जल समाधि ले लिया था इन्होंने। सोचो दोस्तों, इन्होंने जल समाधि ले लिया और वहीं में लीन हो गए दोस्तों। तो दोस्तों, यदि हमारा क्लास आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो दोस्त, यदि नए हो तो बाकी दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।